नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। राजधानी दिल्ली में आज कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरा मरीज सामने आ गया है और इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की संख्या बढ़कर 33 तक पहुंच गई है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कुछ जानकारियां अब तक आ चुकी हैं, लेकिन बहुत कुछ अभी भी जानना बाकी है। इसी बीच ये नया वेरिएंट हर रोज दुनिया के नए शहरों तक पहुंच रहा है। जो एक बात तय है वो ये कि ये वेरिएंट बेहद संक्रामक है। ऐसे में क्यों सतर्क रहना जरूरी है, इसकी वजह समझते हैं। आइए, ओमिक्रॉन सावधानी ही क्यों, इसका समाधान आप समझिए। ओमिक्रॉन अब तक किसी भी कोरोना वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है, यानी किसी भी कोरोना के किसी भी वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलता है। दुनिया के कई एक्सपर्ट जनवरी फरवरी में तीसरी लहर की आशंका जता रहे। जब हम कोरोना को खत्म मान चुके थे तभी दूसरी लहर भी आई थी। ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित कर रहा है, उन्हें टीके भी नहीं लगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, तो हम आपको ओमिक्रॉन के लेटेस्ट अपडेट्स देंगे और साथ में विशेषज्ञों से इसके खतरे के बारे में भी समझेंगे। लेकिन पहले आपको एक बड़ी खबर जानना जरूरी है। दिल्ली में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरा केस। दिल्ली में अभी तक एक केस सामने आया था, लेकिन अब दूसरे केस की भी पुष्टि हो चुकी है। जिम्बाब्वे से दिल्ली आया एक यात्री कोरोना पॉजिटिव निकला और जब जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया। जिम्बाब्वे से आए यात्री की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट पॉजिटिव आई। संक्रमित की ट्रैवल हिस्ट्री में साउथ अफ्रीका भी शामिल है। दिल्ली में विदेशों से आए 27 यात्री कोरोना संक्रमित मिले थे। जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद 27 में से 2 की रिपोर्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट से पॉजिटिव आई। भारत में ओमिक्रॉन के मरीज बढ़कर 33 हो गए। तो दिल्ली में जिम्बाब्वे से आए एक यात्री की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कोरोना की, और जब जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो ये पुष्टि हुई कि उसमें भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही संक्रमण है, यानी ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से ही उनको कोरोना हुआ। यानी देश में कुल 33 मामले हो गए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के, जबकि अगर केवल दिल्ली की बात करें तो ये दूसरा मामला है। तो भारत में अब तक ओमिक्रॉन कैसे फैल रहा है, किस राज्य में कितने मामले अभी तक आ चुके हैं, आइए आपको जरा ये बताते हैं। आप देखिए, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 17 मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के अभी तक मिले हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है राजस्थान का, जहां 9 मामले मिले हैं ओमिक्रॉन के। गुजरात में अगर देखें तो 3 मामले, कर्नाटक में 2 मामले, गुजरात में 3 मामले, दिल्ली में 2 मामले, और इन सभी को जोड़ें तो कुल केस होते हैं 33। और ये 33 केस आप देख सकते हैं, ये जो 5 राज्य हैं इनमें आए हैं, और इनका सबसे ज्यादा जो पार्ट है, सबसे बड़ा चंक, आधे से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं, और उसके बाद राजस्थान में ओमिक्रॉन के 9 मामले मिले हुए हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर एम वली हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। वली साहब, बहुत स्वागत है आपका। सर देखिए, कोरोना पे तो 2 लहर इस देश ने झेली है। तीसरी लहर की जो आशंका जताई गई वो सितंबर अक्टूबर से लेकर अब जनवरी फरवरी तक उसकी रेंज बढ़ा दी गई है। क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट ही वो कारण होगा जिसकी वजह से देश में हम तीसरी लहर देखेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, जिस हिसाब से लोग सावधानियां बरत रहे हैं और जिस हिसाब से लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं, आज भी मेरे पास शादी के 5 कार्ड रखे हैं। क्या हो रहा है, ये कोई किसी को इसका संज्ञान ही नहीं है कि हम कितनी खतरनाक लहर को जन्म देने जा रहे हैं। तो ये सब को जब हम मैं जोड़ता हूँ, मुझे लगता है कि लोग अभी भी सीरियस नहीं है। तो तीसरी लहर क्या, चौथी पांचवी भी आ जाएगी अगर हमारा यही बिहेवियर रहा। और ये जो ओमिक्रॉन वायरस है, ये संक्रमण इसका बहुत तेजी से हो रहा है, और इसमें इसने म्यूटेशन किए हैं जिसकी वजह से ये सेल्स से ज्यादा जल्दी चिपक सकता है, और ज्यादा जल्दी ये एस इनिबिटर जो एस रिसेप्टर्स है उनसे चिपक सकता है, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जा सकता है। इसकी R0 वैल्यू भी डेल्टा से बहुत ज्यादा है। तो इसकी बेसिस पे हमको इस बात का संज्ञान लेना है कि हमको इससे दूर रहना है, और इससे दूर रहने का तरीका है हमको नाक के और मुंह के बीच में अपने बैरियर को इसको बना के रखना है, और ये जरूरी है मास्क के द्वारा हम इसको अपने शरीर के अंदर जाने से रोकते हैं। देखिए, आपने देखा जयपुर में शुरू में एक फैमिली में सब लोगों को हो गया था। जी सर। कुछ हद तक हमारी इम्यूनिटी ऐसी है और कुछ हद तक हमारे अंदर कुछ
ईश्वर की दी हुई इम्यूनिटी ऐसी है जिससे ये संक्रमण आम जनमानस में इतनी तेजी से भीड़ के बावजूद नहीं फैल रहा है। उसके लिए हमको नेचर का शुक्रगुजार होना चाहिए और जल्दी से जल्दी अपने दोनों टीके पूरे कर लेने चाहिए। अभी बहुत जल्दी तीसरे टीके की भी बात हो जाएगी और हमको 3 जी, उसके बारे में भी खबर आई है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है कि अभी इसका डेटा हमें जानना जरूरी है, डेटा स्टडी करेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे, अभी बूस्टर डोज नहीं दे रहे हैं। लेकिन देखिए, इस बीच हमारे साथ एक और जाने माने डॉक्टर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर PS वेंकटेश राव हैं, कोलंबिया एशिया अस्पताल बेंगलुरु से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर वेंकटेश, ओमिक्रॉन को लेकर आपका क्या एनालिसिस है? 33 केसेस अभी तक टोटल इंडिया में हैं। कर्नाटक, जहां से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वहां से इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा खतरा बन सकता है? देखिए, जो नंबर ऑफ केसेस हैं, जो जितने ज्यादा केसेस हैं, वो इसके ओमाइक्रॉन के बढ़ते जाएंगे। और जो यूरोप में हो रहा है और साउथ अफ्रीका में हो रहा है, वो ऐसे लगता है कि इसके कारण दूसरे जो स्ट्रेन हैं, जैसे कि डेल्टा है, वो कम और ये ज्यादा फैलता रहेगा। तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहा है, पर जो लोग आईसीयू में दाखिल हो रहे थे, जो लोग सीरियस ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, सांस लेने की तकलीफ हो रही थी, ऐसी चीजों में अभी तक हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, अभी 1 ही महीना हुआ है जब से ये ओमाइक्रॉन फैलने शुरू हुआ है, तो अभी कुछ और देर लगेगा जिससे जब हम बता सकते हैं कि इसमें खतरा कम है। अभी तक तो ऐसा लगता है कि खतरा कम है। नहीं तो फिर दो सवाल फैलेगा ज्यादा। डॉक्टर ये फैलेगा ज्यादा। आप कह रहे हैं कि ये कंटेजियस ज्यादा है, बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन ये कितना सीवियर है, इसकी सीवियरिटी पर अभी और डेटा आना बाकी है। और दूसरा, जो अभी हम वैक्सीन लोगों को लगा रहे हैं, उससे इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकने में कितनी मदद मिलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप दोनों से इस बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन देखिए, एक बड़ी खबर मुंबई से है। मुंबई में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने पर धारा 144 लागू कर दी गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 3 केस मिले हैं। ओमिक्रॉन संक्रमण को रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। अब तक महाराष्ट्र की बात करें तो इस सूबे में कुल 17 मरीज ओमिक्रॉन के मिल चुके हैं और सबसे ज्यादा मरीज इस वक्त देश में ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र में ही हैं। आपको मालूम होगा, दूसरी लहर में महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा हमने केसेस देखे थे और महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में, काफी केसेस बढ़ गए थे और काफी महाराष्ट्र ने दूसरी लहर में कोरोना के दंश को झेला है। अब सवाल यह है कि क्या ओमिक्रॉन को रोकने के लिए हम जितनी कोशिशें कर रहे हैं, क्या वो पर्याप्त हैं, और क्या हम सब अपने अपने स्तर पर इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? देश के 2 जाने माने मेडिकल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, जाने माने डॉक्टर हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। लेकिन जरा हम आपको बताते हैं कि कैसे ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कह रहा है। आप समझिए, स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, कितनी तेजी से फैलता है, ये 2 हफ्ते में पता लगेगा। यानी अभी हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित किसी भी मरीज में गंभीर लक्षण नहीं देखे गए, ये भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है। इसके अलावा वेरिएंट के खिलाफ लापरवाही बरती गई तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी तक अगर किसी में गंभीर लक्षण नहीं दिखे तो आगे नहीं दिख सकते हैं, ये आपकी गलतफहमी हो सकती है। वैश्विक हालात चिंताजनक हैं, मास्क और वैक्सीन दोनों ही बहुत जरूरी हैं, ये देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है। आईसीएमआर क्या कहता है? ओमिक्रॉन अभी हेल्थ सिस्टम पर बोझ नहीं, लेकिन सतर्कता जरूरी, ये कहा गया उन्होंने। यानी बहुत ज्यादा मरीज अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे मिल सकते हैं। अमेरिका में बूस्टर डोज के बावजूद नए वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं लोग। अमेरिका में यानी 2 डोज के बाद अब लोगों को तीसरी बूस्टर डोज भी दी जा रही है, जिसको लेकर हमारे देश में अभी चर्चा चल रही है। यूरोप, जल्द दुनिया की हर भीड़ वाली जगह होगा ओमिक्रॉन, ये यूरोप से संकेत मिल रहे हैं। साउथ अफ्रीका, संक्रमण से पनपी इम्यूनिटी को मात देने में सक्षम है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट। यानी अगर आपको डेल्टा वेरिएंट या किसी और वेरिएंट की वजह से कोरोना हुआ, एंटीबॉडीज बनी, तो हो सकता है कि आपको फिर से ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना हो जाए, एंटीबॉडी इतनी मदद ना करें आपकी। दिल्ली एम्स, वैक्सीन के प्रभाव को कम कर सकता है ओमिक्रॉन, ये दिल्ली एम्स की तरफ से कहा गया है। यानी वैक्सीन लगवाने से कितना असर पड़ेगा अभी डॉक्टर से पूछते हैं। लेकिन आईआईटी कानपुर क्या कह रहे हैं? भारत में डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन ज्यादा तेजी से फैलेगा, ये आईआईटी कानपुर की स्टडी कहती है। फरवरी 2022 में रोजाना 1.5 लाख केस आ सकते हैं, यानी जनवरी फरवरी में देश में कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन की वजह से आ सकती है। ये देश के एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी कानपुर का दावा है। आइए
जरा चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ दो जाने माने डॉक्टर हैं। देखिए वली साहब, ये हमने स्वास्थ्य मंत्रालय, IIT कानपुर, अमेरिका, यूरोप, साउथ अफ्रीका, हर जगह की चीजें बता दी, कहाँ क्या इसका निष्कर्ष निकाला जा रहा है। लेकिन एक बड़ा यहाँ पर लोगों का दावा है कि ओमिक्रॉन के केस तो बहुत आए, और लोगों का क्या सर, जो बहुत प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं साउथ अफ्रीका की, सिंगापुर की, वहां से भी ये संकेत दिए गए कि ओमिक्रॉन से पीड़ित मरीज को ICU में भर्ती नहीं करना पड़ता, उसकी हालत बहुत खराब नहीं होती, संक्रमित करता है लोगों को तेजी से, लेकिन बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब नहीं करता। आपका क्या कहना है इस पे? साफ शुरू से ये कहना है कि हम इस खबर पे पूरा वो लापरवाही की तरफ न जाए। हाँ। कि साहब ये तो हो जाएगा, तो गला खराब हो जाएगा, हम आराम कर लेंगे, डॉक्टर से दवाई ले लेंगे। ये जब केसेस की तादाद इतनी बढ़ जाएगी, उस वक्त का क्या सिनेरियो होगा, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। देखिए, इसका ये जो वेरिएशन है स्पाइक प्रोटीन में, जिसकी वजह से इसकी मारक क्षमता बढ़ गई है, ट्रांसमिसिबिलिटी जिसको हम कहते हैं, वो बहुत तेज हो गई है। इस बेसिस पे हमको लापरवाही नहीं बरतनी है। देखिए, बहुत जरूरी है ये बात, और इसके केसेस चूंकि अभी कम हैं, और जब सेकेंड वेव की तरह जैसे दिल्ली में और शहरों में केसेस बढ़े थे, इतने बढ़ जाएंगे, फिर मामला काबू से बाहर हो जाएगा। तो इस वक्त की जो एहतियात है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम बैठे हैं, जिसको श्रोता और दर्शक सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उसमें ये है कि हम अपने टीके से पूरा बचाव कर लें, क्योंकि लेकिन टीका कितना बचाव है करेगा, ये भी तो जानना जरूरी है। कुमार कुंदन इस वक्त मेरे साथ है, मैं आपके पास आता हूं। सर कुमार कुंदन, मैं आप एक जानकारी ये दीजिए, बूस्टर डोज की बात कही जा रही है, लेकिन सरकार अभी यही, कल मनसुख मांडविया जो कि देश के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा कि अभी 86% लोगों को तो हम सिंगल डोज दे पाए हैं, जल्दी 100% लोगों को हम पहली डोज देंगे। तो अभी हमारे देश में पहली और डबल डोज देने में ही बहुत अभी गैप है। बूस्टर डोज अभी दूर की कौड़ी है, ये कहें? निश्चित रूप से, और सरकार ने इसके लिए दो बातें साफ की है। पहली बात तो उन्होंने ये कहा है कि ज्यादा जरूरी इस बात को लेकर है कि एक्सपर्ट कमेटी क्या सलाह देती है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब तक देश की एक सबसे बड़ी आबादी को दोनों डोज ना लग जाए, तब तक एडिशनल डोज या बूस्टर डोज देने की कोई बात नहीं हो सकती। और यही वजह है कि सरकार फिलहाल बूस्टर डोज को टाल रही है। इन सब के बीच तो सबसे बड़ी परेशानी सरकार के पास आ रही है, वो ये है कि लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे हैं। एक आबादी ऐसी भी है सरकार के सामने जो वैक्सीन नहीं लगा रही है, और सरकार घर घर वैक्सीन जाने वाले प्रोग्राम भी कर रही है, इसके बावजूद भी लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। तो इस तरह की जो दिक्कत है, ये वो लोग हैं जो अपने के साथ साथ उन लोगों के लिए भी कारक बन रहे हैं जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। और ये कितना खतरनाक है, ये जानना जरूरी है। मैं आता हूं कुमार आपके पास। डॉक्टर वेंकटेश मेरे साथ हैं। डॉक्टर वेंकटेश, देखिए हमारे संवाददाता साफ कह रहे हैं कि लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, ये कितना खतरनाक है, और वैक्सीन लगवाने से ओमिक्रॉन वेरिएंट से कितनी सुरक्षा मिलती है, ये भी बताइए सर। कोई भी वैक्सीन आप लीजिएगा, उसमें आपको फायदा है। अच्छा, और अगर जिन्होंने पहला वैक्सीन भी नहीं लिया है, डॉक्टर वेंकटेश, आपका वीडियो ऑफ है, आपकी आवाज केवल आ रही है, आप प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। क्या वो पता नहीं, वो ओके सर, आप ऑन करिए, मैं आपके पास आता हूँ, तब तक मैं डॉक्टर वली के पास चला जाता हूँ। आप प्लीज देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से देख लीजिए। डॉक्टर वली, आप इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे? जी देखिए, इजराइल ने सबसे पहले इस पर ट्रायल किया था, उन्होंने स्मॉल नंबर ऑफ केसेस, और उन्होंने पाया कि करीब 10% इसका इफेक्ट कम होता है, चाहे वो कोई भी वैक्सीन हो, वो अमेरिकन वैक्सीन हो, मॉडर्ना, फाइजर हो, या कोविशील्ड टाइप की हो। तो ये जैसे कि लेंसेट का आर्टिकल आया था, उसने कहा था 50% ये हमको प्रोटेक्शन दे रहे हैं वैक्सीन एज ए होल। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ मेनली 2 वैक्सीन है, लेकिन ओमिक्रॉन के केस में आगे आने वाले 6 महीनों का डाटा चाहिए हमें ये कहने के लिए कि असर कम हुआ है, लेकिन होगा, प्रोटेक्टिव है। ये भी उस इजरायली स्टडी में कहा गया है कि ये जो अवेलेबल वैक्सीन है, इनका असर ओमिक्रॉन पे है, तो ये निराशा वाली बात नहीं है। मतलब सर, अगर इन शॉर्ट नटशेल में बोलें तो वैक्सीन अभी भी ओमिक्रॉन के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास। 2 डोज पक्का, और उसके अलावा 3rd बूस्टर डोज जहां लग रही है उसको मिला के इंडिया के लिए मैं अगेन ये कहूंगा 2 डोज। ठीक है, डॉक्टर राव आ चुके हैं हमारे साथ, फिर से डॉक्टर राव से बात कर लेते हैं। डॉक्टर राव, आप बोल रहे थे, आप कुछ बताइए सर, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कोई भी वैक्सीन हो अच्छा है। अगर आपने कोई भी वैक्सीन नहीं लिया है, जल्द से जल्द पहला वैक्सीन ले लीजिएगा,
और जिन्होंने पहला वैक्सीन डोज लिया है वो दूसरी डोज ले लीजिएगा। अब बूस्टर डोज जो है वो जो तीसरा डोज है, अभी ये हाल है कि पहले तो हमारे पास वैक्सीन की बहुत कमी थी। अब कोविशील्ड माने सीरम इंस्टीट्यूट वाले कह रहे हैं कि अभी हमारा प्रोडक्शन इतना है, उसका डिमांड कम है, तो क्या हम प्रोडक्शन कम करें। इस हालात में कोई जब एक्चुअल वैक्सीन की कमी के बजाय वैक्सीन ज़्यादा ही है तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट को ये कहने के लिए कि जिन्होंने 6 महीने से पहले 2 डोज लिया है, जैसे कि सब डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स और जिनको दूसरी बीमारियां हैं, जिनको सब 6 महीने से ज्यादा हो चुका है फर्स्ट और सेकेंड डोज, क्या तकलीफ है उनको थर्ड डोज देने में। चलिए, आपने जो बात कही है सर, क्योंकि हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय को कवर करते हैं, कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ हैं। कुमार, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी का मैं अभी वजन पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि अभी हमें इसके लिए और डेटा चाहिए, अभी और डेटा स्टडी करेंगे तब बूस्टर डोज हम समझ पाएंगे। और क्योंकि हमारे देश में हम जानते हैं कि अभी फर्स्ट और सेकंड डोज लेने वालों की कमी अभी बहुत वो है कि वो लोग अभी बहुत सारे लोग जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड डोज नहीं लिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोई दूर की प्लानिंग सरकार के अंदर दिखती है कि अगर जो लोग नहीं आ रहे हैं और जो 86% जो फर्स्ट डोज वाले हैं या सेकंड डोज वाले हैं, क्योंकि वैक्सीन की कमी नहीं है देश में, तो कोई बूस्टर डोज की प्लानिंग दिखती है? सरकार का कोई प्लान है? अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी कहती है कि हाँ बूस्टर डोज दीजिए, तो क्या हमारे पास प्रोडक्शन रेडी है उतना? देखिए, सरकार के प्लानिंग का हिस्सा है बूस्टर डोज, लेकिन सरकार यह मानकर चल रही है कि जब तक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी कोई डेडलाइन ना दे दे तब तक हम इस पे आगे ना बढ़े। जहां तक प्रोडक्टिविटी की बात है तो सरकार यह मान के चल रही है कि देश में वैक्सीन की जितनी जरूरत है वह सरकार के पास है, और कोवैक्स प्रोग्राम के तहत सरकार विदेशों में भी वैक्सीन की सप्लाई कर रही है। ऐसे में यह कहना सरकार बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि हमारे यहाँ वैक्सीन की कमी की वजह से हम बूस्टर डोज के आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सरकार बार बार कह रही है कि हम डेटा एनालाइज कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मतलब साफ है, सरकार कह रही है कि अभी रिसर्च सामने आ जाए, स्टडी आ जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर वली, समय खत्म हो चुका है, 10 सेकंड सर। सरकार बहुत जल्द पर आ जाएगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि अब लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है कि हम बूस्टर डोज कब लगवाएं। बहुत शुक्रिया सर, हमारे पास समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल ओमिक्रॉन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मास्क और सैनिटाइजर तो हम सबके पास है, बूस्टर डोज जब आएगी तब आएगी, तब तक हम लोग इसका इस्तेमाल तो कर सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं।